हेलो ऑल। सो ये आर्टिकल है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के रिगार्डिंग। ये हमें जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव एंड ऑल्सो इफ़ दो लेस प्रोबेबिलिटी है, लेकिन मेंस के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि एडवाइजरी ओपिनियन क्या होता है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस क्या होता है ना। तो उस रिगार्डिंग हम इस आर्टिकल को डील करेंगे। अब सबसे पहले प्रेसिडेंशियल रेफरेंस होता क्या है हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। सो बिफोर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। आर्टिकल 143, ठीक है। इसके अंदर ये आर्टिकल एम्पावर करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को टू सीक सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइजरी ओपिनियन, ठीक है। यहाँ पे ये है सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी ओपिनियन प्रेसिडेंट सीक कर सकता है किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट पे जो कि पब्लिक इम्पॉर्टेंस का है एंड कोई भी ऐसा क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट जो कि पब्लिक इम्पॉर्टेंस का है एंड दैट इज़ लाइकली टू अराइज और हैज़ ऑलरेडी अराइजन। तो ये बेसिकली इसमें होता है आर्टिकल 143 में। अब ये यहाँ पे जो प्रेसिडेंट को पावर दी गई है टू सीक दैट एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसी को हम कहते हैं क्या, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। तो ये हो गया आपका व्हाट इज़ आर्टिकल 143 एंड व्हाट इज़ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। आर्टिकल 143 में देयर इज सब क्लॉज 1 जो कहता है प्रेसिडेंट में रिफर एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ, जो हमने अभी बताया, ठीक है, दैट इज़ ऑल व्हाट, वो आपका आर्टिकल 143 क्लॉज सब क्लॉज 1 है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो एडवाइस देने का जो ओपिनियन, जो उनका जो ओपिनियन देने का जो डिस्क्रिशन है, दैट इज़ नॉट मैंडेटरी। दे मे टेंडर और दे मे रिफ्यूज़ टू टेंडर एडवाइस और टेंडर ओपिनियन। तो यहाँ इट इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी, इट इज़ लाइक दे मे रिफ्यूज़ एज वेल, दे हैव द पावर टू रिफ्यूज़। अब इसमें एग्जाम्पल क्या है, इसमें एग्जाम्पल है कब सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ किया था। उन्होंने रिफ्यूज़ किया था टू प्रोवाइड इट्स ओपिनियन इन 1993 में रिगार्डिंग राम जन्मभूमि केस, राम जन्मभूमि केस, ठीक है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना ओपिनियन देने से मना कर दिया था। अब इसी में आर्टिकल 143 सब क्लॉज 2 भी है। अब ये क्या कहता है, ये अलाउ करता है प्रेसिडेंट को टू रिफ़र डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी अग्रीमेंट कॉवेनेंट सैनेट और अदर सिमिलर इंस्ट्रक्शंस। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को ओपिनियन देना मैंडेटरी है, इट इज़ नॉट वॉलंटरी नहीं है, और टू से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है। यहाँ पे उन्हें दे मस्ट टेंडर द ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तो ओपिनियन देगा नहीं देगा वो हमने देख लिया, कहाँ पे कंपलसरी है कहाँ पे नहीं है। बट इज़ इट ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट दैट ओपिनियन। तो क्या ये ऑब्लिगेटरी है प्रेसिडेंट के ऊपर? सो इट इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी। और टू से इज़ इट बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट, तो बाइंडिंग है नहीं है, इट इज़ नॉट बाइंडिंग, ठीक है। तो ये बाइंडिंग नहीं होता है। अब यहाँ पे देखो ये आर्टिकल यहाँ पे खुद भी इसके रिगार्डिंग डील कर रहा है दैट एडवाइजरी ओपिनियंस बाइंडिंग होते हैं क्या। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है, देखो द कोर्ट क्लैरिफाइड इन सेंट जेवियर्स कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात इन 1974 दैट द एडवाइजरी ओपिनियंस डू नॉट अमाउंट टू बाइंडिंग प्रेसिडेंट्स दो दे कमांड पर्सुएसिव अथॉरिटी। सो पर्सुएसिव अथॉरिटी होती है इनकी बट दे आर नॉट बाइंडिंग, ठीक है। ये हमने देख लिया। इसके रिगार्डिंग जो हमने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट अपना ओपिनियन देने से मना कर सकता है, ये भी इस आर्टिकल ने डील किया। कैन इट डिक्लाइन अ रेफरेंस? तो इन दिस केस द स्पेशल कोर्ट्स 1978 केस में द कोर्ट हेल्ड दैट वर्ड मे इन द आर्टिकल 143 क्लॉज 1 ग्रांट्स इट डिस्क्रिशन टू डिक्लाइन रेफरेंस। तो जैसा कि हमने बोला कि 143 क्लॉज 1 वाला जो है ना उसमें वो डिक्लाइन कर सकते हैं, बट 143 क्लॉज 2 में उन्हें देना ही पड़ेगा अपना ओपिनियन, ठीक है। सो अब यहाँ पे डिक्लाइन तो कर सकते हैं बट इट मस्ट रिकॉर्ड रीजंस फॉर सच रिफ्यूजल, ठीक है। हम ये भी हमने बता दिया, अयोध्या बाबरी केस में उन्होंने डिक्लाइन किया था। अब जैसा कि हमने बोला उन्हें रीज़न देना पड़ता है
रिकॉर्ड रीजंस फॉर रिफ्यूज़ल, तो यहाँ पे उन्होंने क्या रीज़न दिया था बाबरी मस्जिद वाले में कि ये जो रेफरेंस है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि इट इज़ वायलेटिंग द सेक्युलरिज्म फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो है उसको ये वायलेट कर रहा है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग ये हो गया। अब इसमें एक और चीज़ इसमें बताई गई दैट कोर्ट इज़ बाउंड टू लिमिट इटसेल्फ टू क्वेश्चंस रिफर्ड बाय द प्रेसिडेंट एंड कैन नॉट एक्सीड द स्कोप ऑफ रेफरेंस। तो जो उन्होंने क्वेश्चन रेफर किया उसी में वो अपने आप को बाउंड करेंगे और उससे एक्सीड नहीं करेंगे अपनी बाउंड्रीज़ को उससे ज़्यादा। ठीक है, तो यही इस पूरे आर्टिकल में बात है। अब ये आर्टिकल बेसिकली न्यूज़ में क्यों है, तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अब इसके पहले बैकग्राउंड में जाएंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक जजमेंट दिया था विच इन्वोक्ड आर्टिकल 142 इन स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु केस। यहाँ पे आई थिंक लिखा भी होगा, ये आई एम नॉट श्योर, लिखा तो होना चाहिए। यस, ये देखो तमिलनाडु वाले केस का यहाँ जिक्र है। सो यस, ये जो केस हुआ था इसमें सुप्रीम कोर्ट ने टाइमलाइंस इम्पोज किए थे गवर्नर्स पे एंड प्रेसिडेंट पे टू एक्ट ऑन बिल्स पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर की एक पर्टिकुलर टाइमलाइन के अंदर आपको एक्ट करना है उसके अंदर। ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में क्या हुआ, प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 143 इन्वोक किया जो अभी हम बात कर रहे थे, एंड उन्होंने एक सेट ऑफ 14 कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस का एक सेट सुप्रीम कोर्ट को प्रेजेंट किया फॉर इट्स एडवाइजरी ओपिनियन। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग ये न्यूज़ है जो सुप्रीम कोर्ट ने 14 सेट ऑफ क्वेश्चंस का सेट उन्हें उनको रखा है उनके सामने अंडर 143। तो ये पूरा इस कंटेक्स्ट में जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस और आर्टिकल 143 न्यूज़ में। अब बेसिकली आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर किसी को नहीं पता है कि 142 आर्टिकल क्या है, तो दिस आर्टिकल एम्पावर्स प्रेसिडेंट और टू से सुप्रीम कोर्ट, इट एम्पावर्स सुप्रीम कोर्ट टू इशू ऑर्डर्स फॉर कंप्लीट जस्टिस इन एनी मैटर पेंडिंग बिफोर इट। तो कंप्लीट जस्टिस के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। ठीक है, तो उसी के अंडर सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना ओपिनियन दिया था और उसे अपना जजमेंट दिया था रिगार्डिंग टाइमलाइंस जो भी स्टेट असेंबलीज़ के रिगार्डिंग बिल्स एंड ऑल होते हैं उसमें एक टाइमलाइंस डिसाइड होनी चाहिए उन्होंने बोला था। तो वही वाला जजमेंट के रिगार्डिंग फिर ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया है। अब इसमें एक और चीज़ जो है कि कैन कोर्ट ओवरटर्न इट्स दिस अप्रैल 8 का रूलिंग, मतलब यही वाला जो रूलिंग की हम बात कर रहे हैं, क्या ओवरटर्न कर सकता है कोर्ट। तो as per this Cauvery Water Dispute Tribunal reference, Supreme Court underscored that 143 cannot be used as means for executive to seek a review or reversal of its settled judicial decisions। तो बेसिकली ये ओवरटर्न नहीं हो सकता है इस तरीके से, इस रूट के थ्रू। ठीक है, 143 को यूज़ करके आप ओवरटर्न नहीं कर सकते हो। लेकिन वहीं पे उन्होंने क्या कहा है, नेचुरल रिसोर्सेज एलोकेशन 2012 में the court held that there is no constitutional bar on its ability to clarify, restate or even formulate a fresh opinion on a question of law under 143 clause 1 so long as the ratio decidendi of an earlier judgment remains intact and the rights of parties of original case are unaffected। So they can review, they can change their stance, but ये जो conditions है ये इनको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, ये मैं मिटा रही हूँ। अब यहाँ पे अगर आपको जानना है ये क्या था, रेशियो डेसिडेंडी, ये क्या होता है, ये बेसिकली आपका, इसको हम कहते हैं कि बेसिक रीज़न जो था कोर्ट्स के डिसीजन का, जो बेसिक रीज़न फॉर कोर्ट्स डिसीजन। ठीक है, एज लॉन्ग एज ये जो बेसिक रीज़न है कोर्ट्स डिसीजन ऑफ द अर्लियर जजमेंट वो इंटैक्ट रहता है, तब तक राइट्स ऑफ द पार्टीज़ और जो राइट्स ऑफ पार्टीज़ अनअफेक्टेड रहते हैं, तो कोर्ट अपना जो है रिव्यू एंड ऑल कर सकता है, उसमें चेंजेस कर सकता है, वट एवर नॉट। और ये जो रेशियो डिसिडेंडी है, दिस इज़ पार्ट ऑफ जजमेंट डिलीवर्ड एट द एंड ऑफ अ केस, तो उसका ही ये पार्ट फॉर्म करता है। तो दिस मच इज़ इनफ, यू डोंट नीड टू गो इनटू द डिटेल्स। ये तो मैंने इसमें लिखा है इसलिए बता दिया, अदरवाइज यू डोंट नीड टू नो इवन। ठीक है, आपको बस ये आर्टिकल्स, ये
न्यूज़ रिगार्डिंग इसके रिगार्डिंग क्या चल रही है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस क्या है, और उस प्रीलिम स्पेसिफिक जो भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है जो मैंने बता दिया आपको, यही सब पता होना चाहिए। इसमें एक पॉइंट और जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि ये जो हमने बोला कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दिया जाता है, अब ये रेफरेंस कौन सुनेगा, ये रेफरेंस शुड बी हर्ड बाय अ बेंच ऑफ एटलीस्ट 5 जजेस। बेंच ऑफ एटलीस्ट 5 जजेस को हर्ड करती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब अगर हम दूसरी कंट्रीज़ से कंपेयर करें तो कनाडा में भी इस तरीके का कुछ प्रोविज़न है, लेकिन यूएस में इस तरीके का कोई भी प्रोविज़न नहीं है। सो आई थिंक दिस मच इज़ इनफ फॉर दिस आर्टिकल। वी हैव डेल्ट इनटू द डिटेल्स जो भी हमें पता होनी चाहिए। सो दैट इज़ इट फॉर दिस आर्टिकल। थैंक यू सो मच।